वेलकम बैक व्यूवर्स। इस एपिसोड में हम बात करेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर के हवाले से। हेडर किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल में या सबसे ऊपर आपने देखा होगा बुक्स के अंदर भी होता है, किसी भी चैप्टर में एक लाइन लिखा हुआ था पेज के ऊपर साइड पे, और वो तकरीबन सारे चैप्टर में होता है या पूरा बुक का टाइटल जो है पूरे बुक के अंदर जितने पेजेस हैं सबके ऊपर नज़र आता है। तो इसको हेडर कहते हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और फुटर, पेज के बॉटम पे एक कैप्शन लाइन होता है, और पेज नंबर भी हम डिस्कस करेंगे। और पेज नंबर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सादा पेज नंबर इंसर्ट करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बल्कि पेज नंबर आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाइक कोई थीसिस अगर आप बना रहे हो तो फर्स्ट जो पेजेस होती हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसका टाइटल पेज होता है और सारे मिला के, और जो मेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है वहाँ से नीचे पेज नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह होता है। और शुरू के जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर रोमन्स में 1 2 3 लिखा होता है। मतलब एक सेक्शन में पेज नंबर डिफरेंट होता है और 3 4 5 पेजेस या कुछ शुरू के इनिशियल पेजेस के बाद डिफरेंट पेज नंबरिंग स्टार्ट होती है, दोबारा 1 2 3 और उससे आगे। तो वो कैसे करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो के अंदर वो रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर इंसर्ट में जाके हेडर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हेडर, सिंगल लाइन टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं, 3 टेक्स्ट ऑप्शंस भी हैं, और स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे देखें बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और इसमें पेज नंबर भी आप इंसर्ट कर सकते हो, हेडर में भी ये ऑप्शन भी है। तो एक सादा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल इसको हमने लिया फाइनेंशियल रिपोर्ट, यहाँ पे लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हेडर एरिया, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है इससे ऊपर वाला एरिया जो है ये हेडर का एरिया कहलाएगा। और अगर इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे हेडर, इसमें डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। डिज़ाइन में ये जो ऑप्शन है इसको आप चेंज करेंगे, बढ़ाते जाएंगे तो वो गैप बढ़ता जाएगा, कम करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। स्टैंडर्ड जो है 0.5 या 0.6 जितना भी है इतना ही एरिया होता है। और बॉटम पे जाएंगे तो सिमिलरली फुटर का एरिया है। और हेडर में देखें हर पेज के ऊपर वो लाइन आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट जो लिखा हुआ है ये नज़र आएगा। तो जो भी टेक्स्ट आपने डालना है वो हेडर इस एरिया में डालेंगे और वो हर पेज के ऊपर नज़र आएगा। अगर बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है तो दोबारा से इस लाइन के नीचे हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब देखें बॉडी एरिया एक्टिव हुआ है, इसमें टेक्स्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये हेडर जो एरिया है ये अभी डीएक्टिव हुआ, डबल क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव होगा और बॉडी वाला एरिया जो है वो डीएक्टिव होगा। सेम मैकेनिज्म फॉर फुटर। फुटर का एरिया ये वाला एरिया है हर पेज का। फुटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे चले जाएंगे, फुटर, और इनमें से इसी तरह कोई भी फुटर आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें पेज नंबर भी आ सकता है और भी ऑप्शंस हो सकती हैं। सिंगल लाइन आप टेक्स्ट भी आप डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे ऑथर का नाम और पेज नंबर साथ लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। तो फुटर का एरिया बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, इससे क्या होगा ये गैप बढ़ जाएगा और कम भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह हम एडजस्ट करते हैं। तो ये सारा कहानी जो है हेडर और फुटर के हवाले से था। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पेज नंबर के हवाले से। पेज नंबर देखें दोस्तों, एक होता है सिंपल पेज नंबर। आपका डॉक्यूमेंट अगर, तो आप सादा पेज नंबर पे जाके टॉप पे अगर इंसर्ट करना है तो लेफ्ट सेंटर या राइट में, बॉटम पे अगर इंसर्ट करना है तो बॉटम में लेफ्ट राइट सेंटर के हिसाब से आप कर ले, ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और मार्जिन्स पे हो तो साइड पे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे पेज नंबर आएगा इस साइड पे, ठीक है ना। तो ये सिंपल क्या हुआ, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और इस तरह पेज नंबर 3 4, इस तरह ये एंड तक जितने भी पेजेस होंगे उसमें चलता रहेगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ्ट में पेज नंबर 1 ऑफ 7, मतलब टोटल 7 पेजेस हैं और जिस पे मैं काम कर रहा हूँ या मैंने क्लिक किया हुआ है ये पेज नंबर 1 है। और पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 638 वर्ड्स मौजूद हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। दोस्तों आपने नोट किया होगा कोई थीसिस या इस तरह का कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो सबसे पहले टाइटल पेज होता है, उसके बाद
जिसको डेडिकेट करते हैं, उसमें कुछ पैराग्राफ वगैरह डेडिकेशन वाला लिखा होता है, और इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा पेजेस होती हैं जिन पे रोमन्स में पेज नंबर आपको नज़र आएगा। और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है थीसिस का या आर्टिकल या रिसर्च पेपर जो भी है, वहाँ से आगे एक्चुअल जो पेज नंबर है 1 to 3 स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट को 2 सेक्शंस में ब्रेक डाउन करना होता है। इसमें सबसे पहले जितने पेजेस पे रोमन वाला पेज नंबर इंसर्ट करना है उसको, और उसके बाद जो एरिया होगा उसको दूसरे सेक्शन के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 पेजेस जो है मेरे पास शुरू में, ये इनको मैं अलग सेक्शन बनाऊंगा। उसके बाद वाला जो 3, 4, 5 अभी करंट जो दिखता है इसको मैं अलग सेक्शन बना के फिर बाद में अलग इसमें नंबरिंग जो है मैं अप्लाई करूँगा, पेज नंबर वगैरह। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा लेआउट में जाके ब्रेक्स का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। लंबी चौड़ी आपको लिस्ट नज़र आएगी। कॉलम को ब्रेक करने के लिए, टेक्स्ट रैपिंग के लिए, नेक्स्ट पेज के लिए, कंटिन्यूअस और इवन पेज, नेक्स्ट इवन पेज तक इसको ब्रेक करने के लिए इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट पेज, इस पे लिखा हुआ इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है और अगले पेज पे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ है। तो अभी जाते हैं हम पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए। इसको ब्रेक करने के बाद इंसर्ट, दोबारा से पेज नंबर पे चले जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि बॉटम पे पेज नंबर आ जाए सेंटर में, ठीक है ना। पहले तो सेंटर में पेज नंबर को इंसर्ट करते हैं। अब देखें सेक्शन 2 लिखा हुआ आता है यहाँ पे, पहले ऐसे ही ये सेक्शन का नाम ही नज़र नहीं आता था, और यहाँ के ऊपर अभी देखेंगे सेक्शन 1 लिखा हुआ आता है फुटर में। यहाँ तक सेक्शन 1 है और यहाँ से नीचे सेक्शन 2 स्टार्ट हुआ है। अब मैं पेज नंबर में जाके इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉर्मेट पेज नंबर का, इसमें से आपने डिसाइड करना कि कौन सा फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हो। मैं पहले रोमन वाला जो ऑप्शन है वो मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ शुरू से। तो पेज नंबर 1 देखें, रोमन वाला 1 आ गया, और फिर यहाँ पे रोमन वाला 2 आ गया, और बाद में पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 इस तरह नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो पेज नंबर 3 है इसका फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट नहीं, ये 1 2 3 नज़र आए लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नज़र आए और 1 से आगे नज़र आए। दोबारा यहाँ से 1 2 3 होना चाहिए। फॉर्मेट पेज नंबर में दोबारा से चले जाएंगे। यहाँ पे हमने कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन नहीं करना है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो रोमन में यहाँ तक 2 आया है, उसके बाद 3 आ रहा है, ये फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बाकी कंटिन्यू हो रहा है। मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट एट 1 से मैंने स्टार्ट करना है, न्यूमेरिक में 1 और यहाँ से आगे 1 2 3 होना चाहिए। ओके, तो अब ये हो गया 1, पेज नंबर 1 ये एक्चुअली होगा, और इसके बाद पेज नंबर 2, और इसी तरह आगे जो भी पेजेस होंगी कंटिन्यू होंगी। फर्स्ट 2 पेजेस में रोमन नज़र आ रहा है, पेज नंबर, यहाँ पे भी पेज नंबर इंसर्ट किया हुआ है और यहाँ पे भी 2, और उसके बाद 1 2 3। तो इस तरह दोस्तों जितने पेजेस का आपको डिफरेंट पेज नंबर इंसर्ट करना है, जितने पेजेस पे उसको अलग सेक्शन रखें, और उसके नीचे अगर आपने और पेज नंबर इंसर्ट करना है तो सेक्शन ब्रेक करके दोबारा से आप जिस तरह मैंने आपको दिखाया इसी तरह पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए और इससे आपको कोई लर्निंग हुई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है।